और फिर पब्लिक में कुत्ते वाली धुलाई होने के बाद जेल। सिपाहियों के पास बाहर से कोई बंदा आया था कोनन से मिलने के लिए। सिपाही कहने लगा, अबे मुझे नहीं लगता तुझे वहाँ जाना चाहिए। इस बैंड के पकोड़े ने गार्ड की उंगली काट दी जो बैंड का टक्का इसके लिए खाना लाया था। तभी हमने इस बैंड के पकोड़े का खाना बंद कर दिया है। अबे मुझे नहीं लगता ये पहाड़ी बकरा भूख में भी सुधरेगा। आदमी ने कहा, छी 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 छी, शर्म नहीं आती गाली देते हुए। अबे पता है पादरियों के टट्टू, लगता है तुझे अपनी फरमाने का शौक चढ़िया है जो इससे मिलने आया है यहाँ पर तू। पादरी ने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मित्रा मेरे लिए काफी है। सिपाही ने कहा, अबे पादरी, मैं अगर तेरी जगह होता तो सलाखों से दूर रहकर से बात करता। पादरी ने कहा, देखो बर्बेरियन परेशान है, इस फानी दुनिया से तंग है। हमें उसे सही तरह से बताना होगा कि उसका हकीकी खुदा कौन है। सिपाही ने कहा, अबे तू इसे कुछ भी कबूल करवा ले, इसे मरना होगा। अबे पादरी, तू अपना टाइम ज़ाया करिए, ये भेड़ का पकोड़ा हरामी का हरामी रहेगा। पादरी ने जवाब दिया, सबसे बड़े वैश्य को भी ये हक हासिल है कि वो अपने आप को खुदा के हवाले कर दे और निजात पाए। क्यों तुम निजात नहीं पाना चाहते मेरे बच्चे? पादरी कोनन से कहने लगा, तुम्हारी खामोशी में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मित्रा के फजल से मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर। तुम कानून को तो तोड़ सकते हो, चोरी कर सकते हो, खून कर सकते हो, पर तुम डरते हो जो तुमने गुनाह किए हैं। तभी तुमने एक पादरी को अपने पास बुलाने का कहा था। क्यों, सही है ना? तुम इस अजीम ताकत से डरते हो। मैं समझ सकता हूँ, लाल दरख्त वाली पहाड़ी को सामना करना बहुत मुश्किल होता है एक आदमी के लिए। तुम जहाँ से आए हो वहाँ किस खुदा की इबादत होती है? क्या अभी भी तुम्हारे लोग चमकते सितारों की पूजा करते हैं? मैंने कई रियासतों में भलाई के काम किए हैं, यहाँ तक कि साउथ में भी। मैंने सुनी है वहाँ पर कहानियाँ सांपों के देवताओं की, बंदर के देवताओं की, मकड़ी के देवताओं की, यहाँ तक के काले जंगलों में राक्षस डायनों की भी कहानियाँ सुनी है जिनकी पूजा जंगली करते हैं। पर तुम नॉर्थ के लोग बड़े ही सख्त हो, चाहे मित्रा की किताब ही क्यों न पढ़ लो। क्या तुम मित्रा के बारे में जानते हो? एक अजीम देवता। अगर तुम इस कैद खाने से बाहर आना चाहते हो तो अपने आप को मित्रा के हवाले कर दो। मुझे गलत मत समझना, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। तुम्हें इंक्यूजेटर ने इसलिए जिंदा नहीं रखा है क्योंकि तुमने उसका हाथ तोड़ा है पहाड़ी पर, और वो इसका बदला तुमसे अपने हाथों से मारकर लेना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि उसका हाथ अभी ठीक हुआ है। वो तुम्हें जख्मी करेगा पर तुम्हें जिंदा रखेगा ताकि तुम्हें कुत्तों को खिला सके। बस तुम इस मौत के खेल में सब्र करना। अगर तुम्हें अपनी रूह को बचाना है तुम मित्रा से रहम की भीख मांगो, और इसमें शर्म की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। क्या हम अब इबादत करें मेरे बच्चे? कोनन इसकी बातें सुनने के बाद कहने लगा, हम सिमेरियन इबादत नहीं करते। और फिर कोनन ने एकदम पादरी के गले को पकड़ा और कहने लगा, मुझे अपनी हिफाजत करने आती है पादरियों के टट्टू। पादरी की आंखें बाहर आ गई और कहने लगा, तुम क्या करने वाले हो? कोनन ने जवाब दिया, तुम सही कहते थे, मित्रा ही वो जरिया है जिसे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। सिपाहियों, गेट खोलो वरना तुम्हारे इस पोपट पादरी की गर्दन तोड़ दूंगा। पादरी डर से कहने लगा, मित्रा बचा ले। कोनन ने सिपाहियों को देखकर कहने लगा, तुम्हारी माँ का नाका सगा, खोलो में। सिपाही इंक्विजिटर से कहने लगे, अबे लांती गंजे, क्या करें? आइयो हम बताता जी हमको क्या करना मांगता। और फिर एक तीर आया और पादरी के गले में उतर गया। कोनन हैरान होकर कहने लगा, पैंचोर। इंक्विजिटर ने कहा, हमने देखा किसी तरह कोनन पादरी को मारा। अच्छा कोशिश कोनन, तुम यहाँ से भाग नहीं सकता जब तक तुमको अमृतलाल पहाड़ी पर लटकाएंगा नहीं। आइयो लाश को हटाओ, कुत्तों में डाल दो। हम नहीं चाहता हमारा कुत्ता भूखा मरे। अभी इनको कोनन का गोश्त खाना है। आइयो आ आ आ। और वो दिन आ गया जब कान के मजदूर और वहाँ के लोग कोनन की मौत देखने आए थे। लोग दूसरे शहरों से भी आए थे अपनी औरतों और बच्चों के साथ। भीड़ में से आवाजें आने लगी,
कोई कहता था इसका सर काट दो, कोई कहता था गला, और कोई कहता था इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। आसमान भी शीशे की तरह साफ था, लेकिन तब तक जब तक वो नहीं आया। और फिर जब वो आया तो उसके साथ बादलों का झुंड भी उमड़ आया। कहीं से आवाज आई, रुको, ये इंक्विजिटर था। वो बोलने लगा, इसको इतना आसान मौत नहीं देना चाहिए। इसने हमारा दर्द को काटा हमारा आंखों के सामने, और हम भी ये करेंगे, इसका छोटा छोटा हिस्सा करेंगे, और हम तुमको ऐसा मौत देगा तुम खुद हमसे भीख मांगेगा। हमको कुत्तों को दे दो जी। कॉनन ने गुस्से में कहा, अगर तूने कुल्हाड़ी चलाई तो तू वहीं मर जाएगा, राना टूंगा के टट्टू। कॉनन को समझ नहीं आया वो ये क्यों कह रहा है, बस उस लम्हे उसे यही समझ आ रहा था। इंक्विजिटर हंसते हुए कहने लगा, अयो तुमने चूक दिया, इसको लेटाओ जी। कॉनन को जब लेटाया गया उससे वे थाड़े मारने लगा। इंक्विजिटर ने कुल्हाड़ी उठाई और कहने लगा, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश या कोई दुआ कर लो जी। अयो अयो रामा, तुम करेंगे हंगामा। कॉनन गुस्से में इंक्विजिटर को कहने लगा, लानत तेरे मुंह पे टकले, क्रोम तेरी फाड़ के रख देगा। कॉनन का इबादत से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, मगर उस दिन कॉनन इबादत के बहुत ही करीब हो गया। लेकिन यकीनन क्रोम नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। लेकिन उस दिन कॉनन की सुन ली किसी ने। आसमान से बिजली गिरी इंक्विजिटर पर। इंक्विजिटर की बत्तियां जलने लगी। ये देखकर सिपाही कहने लगे, ओ तेरी बहन की चूड़ियां, ये क्या हो गया? कॉनन ये सब देख रहा था अजीब अंदाज में। मजदूरों को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। कॉनन ने सिपाहियों से कहा, अब कोई है जो अपनी फड़वाना चाहता है? कोई नहीं आया सामने, यहाँ तक कि शहर के मजदूर भी। शायद इंक्विजिटर ने पादरी को मारकर ऊपर वाले को नाराज किया था, लेकिन कॉनन ने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की कि उसे इतना यकीन क्यों था। कॉनन को महसूस हुआ कि अब यहाँ के लोग उसे ऊपर वाले का मसीहा मानेंगे, जो पहाड़ों का सफ़र करके यहाँ पर आया, इस लाल दरख्त वाली पहाड़ी पर। क्या वजह थी कॉनन के बचने की वो किसी को बता नहीं पाया। उसके बाद से वहाँ के लोगों ने उसे नॉर्थ का देवता मानना शुरू कर दिया, एक गुस्सैल और सख्त देवता। कई बरस गुजर गए। कॉनन उसी हालत में था जहाँ उम्मीद न होने के बराबर थी। जख्मी हालत में कॉनन क्रोम को पुकार रहा था। कॉनन उस वक्त जानता था एक ही वजह थी मेरे बचने की, लाल तरफ वाली पहाड़ी पर वो थी मेरी किस्मत, जिसकी सूरत में आसमान से बिजली गिरी। इस सब का खुदाओं से कोई वास्ता नहीं था और ना ही कोई उम्मीद। डायन के बच्चे कहने लगे, तुमने सुना नहीं मेरी बहन, ये अपने खुदाओं को पुकार रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है ना मेरे भाई? हाँ, मुझे भी यही लगता है। जल्दी चलो माँ, अभी मंदिर का सफ़र बहुत दूर है। अगर ये कहा जाए कि खुदाओं ने कॉनन को बचाया था तो कॉनन का इस पर कोई यकीन नहीं। कॉनन एक बात जानता था, अगर किसी देवता ने मुझे बचाया होगा तो ज़रूर वो मेरे साथ कुछ बुरा ही करेगा। डायन के बच्चे कहने लगे, मुझे यकीन है कि हमारे खून के देवता का इंतजार ख़त्म हो गया।